हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वर्षा। स्वागत है आपका वर्षा लाइफ नोट्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अपना पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट प्लान, जो मैंने प्रेगनेंसी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लगभग 40-45 डेज़ फॉलो किया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली रिकवरी में। मेरी बॉडी ने बहुत जल्दी रिकवर किया। तो वो थोड़ा सा एक डाइट प्लान है जिसे किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं किया गया। मेरा खुद का अपना कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखा, वो बस मैं आपको बताऊंगी। क्या खाया, क्या नहीं, क्या अवॉइड किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। और अगर आपको हो सकता है कि इस वीडियो से आपको भी हेल्प मिल जाए, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं सुबह को उठती थी, सो के उठती थी, तो ये मैं अभी स्टार्टिंग 40-45 डेज़ का आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जब सुबह उठते थी, तो सबसे पहले 2 ग्लास गरम पानी पीती थी। तो वो पानी नॉर्मल या तो गर्म पानी हो सकता था, या फिर कभी कभी उसमें अजवाइन का पानी भी, अजवाइन को डाल के पानी में खौला के वो पानी भी कभी कभी पीती थी। उससे क्या होता था कि काफ़ी सारी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले सुबह वो पीती थी मैं। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मैं एक कप गरम दूध, उसमें या तो मदर्स हॉर्लिक्स डाल करके या फिर शतावरी पाउडर डाल करके, और साथ में एक हम लोग के घर में गुड़ और गोंद के लड्डू बनते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला करके, तो वो एक खाती थी और 1 कप गरम दूध पीती थी। तो वो जो लड्डू होते हैं वो रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। उसमें सोंठ भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, तो वो रिकवरी में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। तो इसलिए मैं एक ग्लास गरम दूध, 1 कप गरम दूध और उसके साथ में 1 लड्डू, और दूध में या तो मदर्स हॉर्लिक्स या शतावरी का पाउडर डाल करके मैं पीती थी। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट, मेरा नॉर्मल ब्रेकफ़ास्ट होता था। वो कुछ भी, एक बोल पोहा का हो सकता है, उपमा हो सकता है, कभी दलिया हो सकती है, कभी ब्रेड ऑमलेट हो सकता है। पर इन सब चीज़ों को जो भी हम बनाते थे तो उसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखते थे। मतलब मैं तो अवॉइड ही करती थी कि मैं उसमें मिर्ची का बिल्कुल भी यूज़ ना करूं। तो जिससे क्या होगा कि मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरी बच्ची के लिए, क्योंकि मैं उसको फीड करा रही हूँ, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को बिना तीखा किए बनाती थी और फिर वो खाती थी, और उसके साथ में एक छोटा सा कप चाय का पीती थी। फिर थोड़ी देर के बाद 10-11 बजे के आसपास, जिसे मिड मॉर्निंग बोलते हैं, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, तो जब मुझे वहाँ भूख लगती थी तो मैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते थे उस टाइम में मेरे पास। या तो मैं कोई भी फ्रूट्स खाती थी जो भी अच्छा लगे, एप्पल है या बनाना है, जो भी अच्छा लगे वो मैं उस टाइम पे खाती थी। या फिर कभी कभी दूध के साथ ओट्स डाल करके, उसमें कुछ डेट्स वगैरह डाल करके वो खाती थी। कभी कभी मैं पालक का सूप पी लेती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे फुल भी रखती थी और बॉडी को रिकवर करने में भी हेल्प कर रही थी, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी हेल्प हो रही थी कि मैं कुछ भी अनहेल्दी नहीं खा रही थी, तो वेट भी कंट्रोल में ही था। और मिड मॉर्निंग के बाद अब मैं लंच में क्या लेती थी, लंच में मैंने कुछ दिनों के लिए 40-45 डेज़ तक राइस बिल्कुल अवॉइड किया। मैंने राइस बिल्कुल भी नहीं खाया, और उसके अलावा मैं 2 चपाती खाती थी, साथ में दाल होती थी। दाल वो कभी 2 बोल भी हो सकती, कभी 1.5 बोल भी हो सकती थी। दाल मैं ज़्यादा खाती थी, और कोई भी सीज़नल जो भी वेजिटेबल घर में बनी हुई जो भी सब्ज़ी है, अगेन वो सब्ज़ी हमेशा लेस स्पाइसेस के साथ होती थी। मतलब ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी नहीं होती थी, सिंपल सब्ज़ी होती थी, वो खाती थी। और दाल होती थी साथ में 2 चपाती। ये मेरा लंच होता था, और साथ में कुछ भी सैलड होता था। तो ये लंच होता था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर जब इवनिंग का टाइम होता था, इवनिंग स्नैक्स है, तो उसमें मैं क्या लेती थी, उसमें मैं एक छोटा सा कप चाय लेती थी, और साथ में या तो रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, या फिर मूंग स्प्राउट्स की चाट बना करके मैं खाती थी। या फिर रस्क वगैरह चाय के साथ 1 या 2 रस्क ले लेती थी, या फिर कभी कभी दलिया लेती थी, या फिर पालक का सूप ले लेती थी। ये सारे ऑप्शंस मैंने अपने इवनिंग स्नैक्स के लिए भी रखे थे। अगेन मैंने इनमें से कुछ भी अनहेल्दी ऑप्शन नहीं रखा, और
ये फिर से मुझे हेल्प करते थे, जिससे मुझे एनर्जी भी मिलती थी और मुझे हेल्दी भी बना करके रखते थे। साथ ही साथ ये सारे ऑप्शंस जो होते थे ये मैं खाती थी, उससे मुझे लैक्टेशन वगैरह में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स के बाद डिनर जो लगभग 9-10, कभी कभी 10:30, 11, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो हमें उसका भी ध्यान देना होता है, तो कभी कभी टाइम का थोड़ा इधर उधर होता है, तो कभी कभी 10-11 बज जाता था डिनर करने में। और डिनर में मैं क्या खाती थी, फिर से 2 चपाती होती थी, एक कोई भी सब्ज़ी होती थी और एक कटोरी फिर से दाल में खाती थी। दाल मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड की है स्टार्टिंग में 40-45 डेज़ तक। और वो दाल ज़्यादातर या तो मूंग की दाल होती थी या तो अरहर की दाल होती थी। इसके अलावा मैं कोई भी हैवी दाल नहीं खाती थी उस टाइम पे, जिससे कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए या हमारे बेबी के लिए। तो इसलिए सिंपल दाल जो होती है, जो ईज़िली डाइजेस्ट होती है, मूंग की दाल, वो मैं ज़्यादातर खाती थी। उसके बाद डिनर हो जाता था। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद अगर भूख लगती थी तो फिर से मैं, भूख नहीं भी लगती थी तो भी मैं 1 कप फिर से गर्म दूध और उसके साथ साथ फिर से एक गोंद का लड्डू और दूध में वापस फिर से हॉर्लिक्स या शतावरी का पाउडर मैं इंक्लूड करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने 40-45 डेज़ तक बहुत अच्छे से फॉलो की और उससे मेरी बॉडी को रिकवर होने में बहुत हेल्प मिली और बहुत जल्दी ही मैंने सिजेरियन सेक्शन के बाद अपने आप को रिकवर किया। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बाय।